सेकंड टॉपिक देखते हैं, गेमेटोजेनेसिस पे देख लेते हैं। एक्चुअली गेमेटोजेनेसिस में होता है क्या कि गेमेट का फॉर्मेशन ही मेन होता है, तो हमको वही देखना है कि गेमेटोजेनेसिस में क्या होता है। तो सबसे पहले गेमेटोजेनेसिस में द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस होते हैं मेल में, और ओवरी होते हैं वो किसमें होते हैं, फीमेल में। तो ये क्या है, प्रोड्यूस कर रहे हैं गेमेट्स। या पहले हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ओके, फिर हम समझते हैं। ओके, पहले इरेज कर लेते हैं। इरेज करने का कहाँ है। तो जैसे कि देख रहे हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है टेस्टिस होता है मेल में, ओवरी इन द फीमेल। तो ये किस प्रोसेस में होता है, द बाय द प्रोसेस कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस में होता है। ओके, एंड टेस्टिस में देखो, टेस्टिस में होता क्या है कि जो इमेच्योर मेल जर्म सेल होते हैं, जिसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, इमेच्योर स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस क्या करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। ओके, स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगन एट प्यूबर्टी के टाइम पे ये सब होता है। स्पर्मेटोगोनिया है मतलब कि सिंगल स्पर्मेटोगोनिया जो है इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होते हैं। तो इसको अभी देखता हूँ, इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हो गया। तो ये जो इतना जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज देखो आउटर साइड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। तो यही तो थी, क्या थी, स्पर्मेटोगोनियम। तो ये क्या है, स्पर्मेटोगोनियम है। ओके, द स्पर्मेटोगोनिया, तो स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मल्टीप्लाई करते हैं माइटोटिक डिवीजन। एक स्पर्मेटोगोनिया, फिर एक के दो, दो के चार, चार के आठ, आठ के 16, ऐसे स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई होते रहते हैं, माइटोटिक डिवीजन होते हैं और इंक्रीज करते रहते हैं नंबर में। ओके, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं, 46 होते हैं। बट उनमें से सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, मतलब यही हैं कर्मदाता हैं, कि यही जो है वो अंडर को करते हैं किसमें, मियोसिस में, अंडर को मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन है, अगर 46 है तो फिर 23 हो जाएंगे इससे। सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिक अंडर को मियोसिस पहली हो गई। तो अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहाँ है, अब तुम ध्यान से देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये देख, दिस इज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये एक इंडिविजुअल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है। ओके, अब इन लोगों को नरिश करने वाला फिर ये थोड़ा सा लिटिल बिट पेरिफेरी है। उसके बाद यहाँ पर दिखाई गई स्पर्मेटोसाइट, ये पिरामिडल टाइप की सेल दिखाई गई हैं, ये जो है पिरामिडल टाइप की सेल। तो इसको क्या उन्होंने कहा, दिस इज नथिंग बट नर्सिंग सेल, सर्टोली सेल, नर्सिंग टू डेट ऑफ स्पर्मेटोजोआ। अब यहाँ पर ये फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर दिखाया गया है। तो दिस इज स्पर्मेटोजोआ, यहाँ पर दिखाया गया है। समझ गए। सो प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ कंप्लीट द फर्स्ट मेयोटिक रिडक्शन डिवीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ दो इक्वल बन गए हैप्लॉइड सेल, जिसे कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम ईच। ओके, पहली हो गई। फिर द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से सेकंड एम्नियोटिक डिवीजन हुई। पहले क्या हुई, स्पर्मेटोगोनियम, और उसमें कुछ सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनी डेट अंडरगो व्हाट मियोसिस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, पहली मियोसिस हो गई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटेड, ये क्या होगी, सेकंड मियोटिक डिवीजन, जो कि एक्चुअली माइटोटिक डिवीजन होती है भाई साहब। So what would be the number of chromosomes in the spermatid? Okay, the spermatid are transformed into the spermatozoa में transform हो गई by the process को spermiogenesis के through. Okay, so spermatid से spermatozoa में conversion। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है, ये spermatid है, और ये जो है spermatid से इसका कनेक्शन स्पर्मेटोजोआ से, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन हो गया है। ओके, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ये आपको पता होना चाहिए, हाँ बिल्कुल पता होना चाहिए ये। आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इनटू द, फिर एम्बेड कर जाता है, एम्बेड कर जाना किसमें, सर्टोली सेल में। ये देखो यहाँ दिखाया है, एम्बेड करना आता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एम्बेड कर जाए सर्टोली सेल में।
ओके, मेट कर गई एंड फाइनली वहाँ से रिलीज हो जाना 70 ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस स्पर्मिएशन हो गया। ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसे स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी के टाइम पे। क्यों? क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो जाता है इन द सीक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं? ये जो होते हैं एक्चुअली एंटी रिप्रोटेटिव में मेनली रीजन, एंटी रिप्रोटेटिव से पहले जाने से पहले हम एक्सोनस रीजन रहता है पोर्टा सर्कुलर, उससे भी पहले जाने के लिए रिलीजिंग हार्मोन है, तो ये हाइपोथैलेमस में ये रिलीज होते हैं। सो दिस इफ यू रिकॉल, अगर आपको रिकॉल करना है हाइपोथैलेमिक हार्मोन या ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, सो द इंक्रीज लेवल ऑफ जीएनआरएच के लेवल अगर हाइपोथैलेमस से सिंथेसिस ज़्यादा होगी, देन दे एक्ट एट व्हाट, एंटीरिपोटेटिक ग्लैंड पे। ओके, एंटीरिपोटेटिक मेनली पास टेस्टाइल रीजन एंड स्टिमुलेट करते सिक्रेशन ऑफ टू गोनेडोट्रोपिन, वन इज दैट ऑफ वन इज लुटेनाइजिंग, एक कौन सा होता है, एक जो होता है लुटेनाइजिंग होता है, तो दूसरा कौन सा होता है, ये लुटेनाइजिंग, दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कह सकते हैं। ओके, सो एलएच एक्ट करता है एट द लेडिंग सेल पे। लेडिंग सेल कहाँ पर? इंटरस्टिशियल सेल, मतलब कि दो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर रहती हैं एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन निकालती हैं। सो एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ, क्या स्टिमुलेट, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टिमुलेट करती हैं क्या, स्पर्म का फॉर्मेशन में हेल्प। तो भाई फिर ये क्या करती हैं, एफएसएच, एफएसएच जो है एक्ट करती है सटोली सेल पर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऐड की किस पे, सटोली, और स्टिमुलेट करेंगे सीक्रेशन कुछ फैक्टर। ये जो फैक्टर होते थे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, किस में हेल्प करते हैं, स्पर्म के फॉर्मेशन, स्पर्म की जो मिडल पीस, टेल, ये सारे फॉर्मेशन, इसका स्ट्रक्चर बढ़ाने में क्या है। चलो हम एग्जामिन का करते हैं स्ट्रक्चर स्पर्म। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई गई है ऑल थ्रू देयर, ये मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा दी गई है। एक्चुअली इस रीजन में यहाँ पर सेंट्रियोल होता है, ये जो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, यहाँ कोई रीजन है यहाँ सेंट्रियोल पाया जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोजोम है, एक्रोजोमल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो जब ये यूज होते हैं हाइलोरोनिडेज एंजाइम फ्यूजन करने में मदद करते हैं। एलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल है, हेड दिखाई, नेक है इसकी खुद की, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ये आप देख सकते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, कई सारे एनर्जी सोर्स हैं, स्विंग यही करवाते हैं। ओके, और क्या है, टेल है, टेल भी अच्छी खासी, जिनकी ज़्यादा पतली टेल होगी उतनी स्पीड का मोर्टेलिटी और भी ज़्यादा होगी। ओके, मैं यही कहना चाहता हूँ। सो एक स्पर्म के स्ट्रक्चर में हेड होगा, नेक होगा, मिडिल पीस और टेल होगी। प्लाज्मा में जो होती हैं वो क्या करती हैं, एनलोप करी होती हैं। ओके, envelope the whole body of sperm. The sperm head contain a elongated haplonucleus, हमने कहा था elongated बात लंबाई में। The anterior portion of which क्या है, किससे कवर्ड होता है, क्या प्लाई स्ट्रक्चर होता है, जिसे कहते हैं एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम भैया जो होता है फील्ड होते हैं एंजाइम, मैंने जैसे कि हाइलोरोनिडेज एंजाइम प्रेजेंट होगा। ओके, और भी होते हैं पीकेंस, हाइलोरोनिडेज हो गया, स्पर्मलिशन एंजाइम हो गए, ये टाइप के एंजाइम हो गए हों। Let help the fertilization of the ovum, ये main role है। The middle piece possesses numerous mitochondria which produce numerous mitochondria होते हैं which produce energy for the movement of that facilitates sperm motility, essential for fertilization। The human male ejaculate करते हैं 200 से लेकर 300 मिलियन sperm during a coitus, 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ कोइटस। कितने मिलियन और स्पर्म कोइटस में? 1 मिलियन में 10 लाख हो गई हैं, 1 मिलियन 10 लाख, 10 मिलियन में 1 करोड़ हैं, 1 मिलियन में 10 लाख हो गए हैं।
तो 10 मिलियन में 1 करोड़, 100 मिलियन में 10 करोड़, तो यहाँ पर 20 करोड़ से लेकर 30 करोड़ स्पर्म है। सो 200 मिलियन से लेकर 300 मिलियन ड्यूरिंग अ क्वार्टर्स ऑफ विच क्वार्टर्स के टाइम फॉर अ नॉर्मल फर्टिलिटी में नॉर्मल फर्टिलिटी देखें एटलीस्ट 60%, और उसमें जी नॉर्मल 60% जो होते हैं उनका नॉर्मल शेप होता है, साइज होता है, एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम, मतलब कि 60% जो हैं उनके पास नॉर्मल शेप है, साइज तो है। ओके, अब उसमें भी 60% का 40% में ऑफ देम मस्ट वाइग्रस मोटिलिटी दिखाते हैं इसमें से। हाँ, वाइग्रस मोटिलिटी दिखाते हैं, बहुत तेजी से भागते हैं। स्पर्म रिलीज जो होते हैं फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबल, ये ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेड होते हैं। एक्सेसरी डक्ट्स में मतलब कि रेटिटेस्टिस, सेफरेंशिया जैसे बाहर आ सकती हैं, एंड एपिडाइडमिस, आई कैन से एपिडाइडमिस के कैप्यूट, मिडल एंड कॉडल एपिडाइडमिस, देन उसके पास वाज डिफरेंस, दीज आर द एक्सेसरी डक्ट्स जिसके थ्रू भी स्पर्म का ट्रेवल होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब यहाँ पर जो सिक्रेशन है एपिडाइडमिस का, वाज डिफरेंस का, सेमिनल वेसिकल एंड एज वेल एज प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दो ग्लैंड हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और दो डक्ट होगी एपिडाइडमिस और वाज डिफरेंस। देयर आर 2 डक्ट्स एंड देयर आर 2 ग्लैंड्स। सो ये ग्लैंड दिए गए, ये इनके सीक्रेशन से, ये बहुत ही एसेंशियल बेसिकली कहें मैच्योरेशन करने के लिए, स्पर्म की मैच्योरिटी बढ़ाने के, स्पर्म की फर्टिलिटी मोटिलिटी पावर बढ़ाने के लिए, स्पीड। ओके ओके, द सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा किससे एनरिच होता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम विथ एज वेल एज सर्टन एंजाइम्स along with the sperm, semen या seminal fluid हो गया वाइटिश टाइप का जो आप देखते हैं। द फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी डक्ट्स और एंड जो ग्लैंड होता है, मतलब कि एक्सेसरी डक्ट्स हैं, मैंने अभी कितने डक्ट्स, एपिडाइडम वाज डिफरेंट एंड ग्लैंड सेमिनल ऐसे प्रोस्टेट ग्लैंड, ये इनका यही लोग हैं जो मेंटेनेंस करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन को ही मेंटेन, मैंने दीज आर द डक्ट्स एंड ग्लैंड आर मेंटेन, इनको मेंटेन करने वाले हार्मोन होते हैं, एंड्रोजन हार्मोन होते हैं। दीज एंड्रोजन हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, मतलब कि मेम्ब्रेन के अंदर एंडो मेम्ब्रेनस रिसेप्टर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा प्रोटीन टाइप के साइक्लिक एएमपी IP3 रिस्पॉन्स है ना, वो नहीं होता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, प्रोसेस फॉर्मेशन मैच्योर में फीमेल जेमेटिक oogenesis होता है, which is markedly different from spermatogenesis. oogenesis is initiated during the embryonic development stage में, oogenesis जो है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के टाइम, वहाँ पर क्या प्यूबर्टी के टाइम पे आता था, यहाँ पर क्या है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज है ना, कपल ऑफ मिलियन जो है, कपल ऑफ मिलियन सपोज करें, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक। सो मैंने कपल ऑफ मिलियन जैमेट्स मदर सेल ऊगोनिया फॉर्म होती हैं विद इन ईच फेटल ओवरी में। नो मोर ऊगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ नहीं बनेंगे। दिस सेल स्टार्ट डिवीजन एंटर इनटू प्रोफेज, मैं कहूँ प्रोफेज फर्स्ट का भी डाइकिनेसिस जो है, या वो कह लीजिए डायप्लिटिक एक्सेप स्ट्रक्चर बन जाता है वहाँ पर। of the meiotic division get temporarily arrest at that, वो वहाँ पर रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है वो जो स्टेज है, कई महीनों तो कई सालों तक भी एट दैट इसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड में रहती है। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड जो हैं, ओके, ये जो हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड है, अगर मैं कहूँ ये जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड है, each spermatozoa then gets surrounded by a layer of granulosa cells, मतलब कि जो प्राइमरी सेल और सराउंडेड प्राइमरी साइड सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलर सेल, तो इससे क्या जब ग्रेनुलर सेल जब सराउंड करने लगती हैं इन्हें प्राइमरी सेल, तो प्राइमरी फॉलिकल का इजाद होता है। ओके, लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल, ओके, वी कैन से बहुत सारे टाइप के ऐसे फॉलिकल होते हैं, नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डीजेनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द फेस, मतलब किस फेस में, बर्थ से लेके पीबर्टी तक, मतलब कि बर्थ हुआ 0 से 1
से लेके 13-14 साल तक टू द प्यूबर्टी, देयर प्यूबर्टी ओनली, प्यूबर्टी के टाइम 14 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में 60,000 से लेकर 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचे रह पाते हैं लेफ्ट इन ईच ओवरी में। 60,000 से 2 ओवरी में 1,20,000 to 1,60,000 दोनों फॉलिकल, दोनों ओवरी को मिलाकर। एक्चुअली एक ओवरी में 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल सस्टेन कर पाती remains. The primary follicle gets surrounded by more layer of granular cells and a new theca form. तो अब जो है और ग्रेनुलर सेल फॉर्म है, that forming a new theca. अभी एक थीका बने तो अब नया थीका सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। सेकेंडरी फॉलिकल soon ट्रांसफर इनटू अ टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल मतलब कैसे करेक्टराइज कर पाएगी, जैसे सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में जो कन्वर्टर है और ज़्यादा ग्रेनुलर सेल का स्प्रेड होने लगा। ओके, अब क्या है कि वहाँ फ्लूइड से फिल्ड हुई कैविटी दिखेगी, कैविटी देखी और उसमें फ्लूइड से फिल्ड है, उस कैविटी का नाम है एंट्रम, दैट फ्लूइड कंटेनिंग दैम, फ्लूइड वो कंटेन किया है। द थीका इज लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू अ इनर थीका इंटरना। तो ये इनर थीका इंटरना, आउटर थीका एक्सटर्ना, ये किस में दिखता है? वीकेंड से ये आपको दिखता है टर्शियरी फॉलिकल्स में। तो सबसे पहले टर्शियरी फॉलिकल, एंट्रम भी टर्शियरी फॉलिकल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन, अपन दिमाग में संगोट लो और समझ लो कि इस स्टेज में क्या होता है कि जो प्राइमरी यूसाइट होती है टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, जो प्राइमरी यूसाइट थी अब वो ग्रो करेगी। तो क्वेश्चन ये अराइज आएगा नीट में कि एट व्हाट द फेस, एट व्हाट टाइप ऑफ follicles will the primary oocyte that converting into the secondary oocyte। तो ये जो है टर्शियरी फॉलिकल में होता है। सो ये टर्शियरी फॉलिकल में होता है, विद इन द टर्शियरी ग्रो इन साइज and completed first meiotic division in that of tertiary follicle, first meiotic division। it is an unequal division। तो unequal division मतलब कि पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी छोटी होगी, इससे कोई सिग्निफिकेंट अभी नेचर नहीं है। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन लार्ज हैप्लॉइड, इसका सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है भाई, देखा ना, लार्ज इंपॉर्टेंट, प्लेंटी ऑफ इंपॉर्टेंस, ओके, लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ haplosecondary spermatocyte and a tiny very छोटी first polar body। ओके, ये आप देख सकते हैं। अब ये जो है क्या दिखाई, एक ओवरी दिखाई गई, उस ओवरी के अंदर कई सारे ये जो आप डले इज नथिंग बट द ग्रेनुलोसा सेल्स दिखा दी गई हैं, या ब्लड वेसल दिखा दी गई हैं। ओके, अब ये जो आप देखो इसमें क्या है, ये ब्लड वेसल दिखाएंगे, और ये जो आपको ये दिख रहा है ना वीकेंड से ये इतना जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं। प्राइमोडियल मतलब कि फॉलिकल अभी ग्रो नहीं, ग्रोइंग फेज में नहीं है। ये जो है प्राइमरी फॉलिकल दिखाई गई हैं। ओके, तो ये आपको सेकेंडरी फॉलिकल दिखा दी गई, ये जो है आपको टर्शियरी फॉलिकल दे शोइंग अबाउट एंट्रम दैट फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, येलोविश टाइप का यहाँ पर कॉर्पस लुटियम समथिंग ये आ रही है। ये ग्राफियन फॉलिकल दिखा दी है, ग्राफियन फॉलिकल ये सेकंड, जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी साइड ओवम या ऊटिड निकल जाए तो बचा खुचा जो बचा है कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम का डीनेचर हो जाए तो क्या बन जाता है, कॉर्पस अल्बिकन्स कहते हैं, ये इसे कहते हैं कॉर्पस अल्बिकन्स कहते हैं। ओके, तो आइए आपने स्ट्रक्चर समझ लिया है। ओके, सो सेकेंडरी साइड रिटेन बल्क आपने पढ़ा था क्या, the tiny first polar body, the secondary oocyte बन गई, अब कहाँ टर्शियरी फॉलिकल, अब ये रिटेन कर लेगी बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, मतलब जो प्राइमरी oocyte का न्यूट्रिएंट्स था वो ऑक्यूपाई कर लेगी। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस एबिलिटी? So does the polar body born out of first meiotic division? Okay, does the क्या ये polar body born out of first meiotic division did further डिवाइड करेगी या डीजन? तो इसका आंसर है कि पोलर बॉडी जो बॉर्न आउट हुई ना वो डीजनरेट कर दी, इसका कोई यूजफुल नहीं है, कोई यूजफुल नहीं है कि आप वो जो कहें यूजफुल हो, नो, इट्स नॉट वेरी यूजफुल फॉर अ फीमेल। और दूसरी मैं कहना चाहता हूँ
कि आपसे पूछा कि व्हाट इज द एडवांटेज, कि सेकंड यूजर ने पूरा बल्क क्यों ले लिया, उसका किसका, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म प्राइमरी यूसाइड का। तो देखो प्राइमरी यूसाइड के कम में साइटोप्लाज्म बहुत कम है, अब इसका भी ले लिया तो सेकंड यूसाइड का साइटोप्लाज्म कंटेंट ज़्यादा बढ़ गया, साइटोप्लाज्म कंटेंट ज़्यादा बढ़ गया तो इनके पास वो टाइप के एंजाइम होंगे जिससे कि जब ये फ्यूज होंगे, मतलब कि जब ये ओवम बनेगा, ओवम जब फ्यूज होंगे एस्पर्म से, तो जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और भी अच्छा होगा और विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ वुमेन के हार्मोन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी उस टाइम पे, तो बच्चा अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकता है फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, ज़्यादा देर तक। तो जब प्लासेंटा जाए तब प्लासेंटा की ज़रूरत पड़ती बाद में। तो यही कहना चाहता हूँ। एट प्रेजेंट वी आर नॉट सर्टन अबाउट दिस, की जो ये जो पोलर बॉडी इसलिए बनती है क्योंकि ज़्यादा वेस्टेज क्रिएट ना हो, जब ये टर्सरी फॉलिकल बन रहा है, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्रेफियन, तो वेस्टेज कम हो, तो मैं यही कहना चाहता हूँ। ओके, नाउ टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंज इन दैट ऑफ इनटू द मैच्योर फॉलिकल्स में, जिसे ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। सेकेंडरी oocyte फॉर्म, सेकेंडरी oocyte है क्या फॉर्म करती है, एक न्यू मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं जोना पैलिसेडा। तो जोना पैलिसेडा सेकेंडरी oocyte, अब ग्रेफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte को कैसे पहचानोगे, और जो टर्शियरी फॉलिकल है उसमें कैसे पहचानोगे सेकेंडरी oocyte। देखो सेकेंडरी oocyte सिर्फ सेकेंडरी oocyte होगी टर्शियरी फॉलिकल, बट सेकेंडरी oocyte के साथ प्लस जोना पैलिसेडा जो कि ए सेलुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्रेजेंट होगी इन डेटा और फॉलिकल, कौन सी, ग्रेफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल्स में। तो ग्रेफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, ओवम निकलेंगी फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन, ओवम रिलीज हो जाना फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल। क्या डिफरेंस बिटवीन है, मैंने देख लिया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम में स्टार्ट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis में क्या होती है, मेजर डिफरेंस कि ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में है, एंड देयर हार्मोन आल्सो डिफरेंट, ना जैसे कि सेक्स हार्मोन, यहाँ एस्ट्रोजन है, वहाँ कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेनली यूज हो रहा है, न्यूक्लियर रिसेप्टर तो कॉमन है। एंड सेकेंड है कि यहाँ पर स्पर्म जो कॉन्टिन्यू फॉर्म होते रहते हैं, वहाँ जो ओवम की एक लिमिटेशन है कि 60 to 80,000 ही ओवम लेफ्ट रह जाते हैं इन ईच ओवरी। ओके, एक टाइम के बाद सीज आउट हो जाती है। ओके, तो ये देयर आर द सम डिफरेंसेस मैं बता रहा हूँ क्रोमोसोम नंबर पर सेल। अब प्यूबर्टी में देखो, स्पर्मेटोगोन माइटोसिस डिफरेंशिएशन है, ये स्पर्मेटोगोन 1 के 2, 2 के 4 ऐसा होता है, 4 के 8, 8 के 16। तो सपोज करो उनमें से सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, सपोज ये स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट म्यूटेटिव डिवीजन में चली गई तो सेकंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। पहली में सेकंडरी स्पर्मेटोसाइट इज नथिंग बट नहीं, सेकंड म्यूटेटिव डिवीजन नथिंग बट इक्वेशनल डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन ही कह लो। सो ये हो गई सेकंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर स्पर्मेटेड बन गए, स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ बन गए। ओके, दूसरे में ये एकदम स्पर्मेटो, सपोज कह ले आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बनाता है, तो आपका आंसर है सपोज एक है स्पर्मेटोसाइट, एक से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, सो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटेड 4 बन गए, तो स्पर्मेटेड से स्पर्म तो 4, स्पर्मेटेड अगर 4 हैं तो स्पर्मेटोजोआ भी 4 ही होंगे, स्पर्मेटेड अगर एक है तो स्पर्मेटोजोआ भी एक होगा। तो ये कहना चाहता हूँ। तो एक स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे, तो ये बनेंगे 4 बनेंगे, ये क्वेश्चन बन गया। ओगोनिया, दूसरा क्रोमोसोम नंबर याद आपको रखना है कि स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ 2n होते हैं, दैट मीन्स ऑफ 46। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गए, वो क्या हो गए 23n, स्पर्मेटेड एज वेल एज स्पर्मेटोजोआ भी n ही होते हैं। ओगोनिया, इसमें क्या होते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टार्ट, माइटोसिस डिफरेंशिएशन, ओगोनिया, उनमें से कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो 1 के 2, 2 के 4। फिर फर्स्ट म्यूटेटिव डिवीजन थोड़ी टाइम के लिए सस्पेंड हो जाती है और
वीकेंड से पोज ले ली थी एक ओव्यूलेशन से ओवम रिलीज होने से पहले। तो बर्थ चाइल्ड पीवर्टी के टाइम पे पहला पूरा हो जाएगा, पहली म्यूटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी में। फिर उसके बाद थोड़ा सा वेस्टेज और बनेगा, उसके बाद सेकेंडरी oocyte से ओवम बने, ओवम सेकंड पोलर बॉडी, ओवम जब फ्यूज होगा उसी ड्यूरिंग तभी फर्टिलाइजेशन होगी स्पर्म से। तो ये है।